एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी हम। और छठ पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और इसे कहते हैं घवत। और यहाँ हम लोग कुछ भी बनाने से पहले चूल्हे का पूजा किया जाता है, सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है और उसके बाद ही प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू होती है। हम लोग को हैप्पी छठ पूजा। सब लोगों को हैप्पी छठ पूजा। और इसी चूल्हे पे आम की लकड़ी के साथ बनाया जाएगा छठ का प्रसाद, जो कि है ठेकुआ। और आम की लकड़ी शुद्ध मानी जाती है, इसलिए इस पूजा में आम की लकड़ी यूज़ होती है। और आटे को, गुड़ को और घी को मिला के जो ये प्रसाद है, जिसे हम लोग ठेकुआ कहते हैं, वो बनाया जाता है। और ये ठेकुआ बनकर रेडी हो चुका है। और अर्घ देने से पहले इस तरीके से सारे सूप को सजा लिया जाता है। जितने भी फल हैं, ठेकुआ, ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं और इसे अर्घ के लिए तैयार किया जाता है। और जो छठ पूजा करती हैं वो अपने हाथों से ये सूप को तैयार करती हैं और उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों को, सूप को, प्रसाद को, फल को, सारी चीज़ों को इस तरीके से घाट लेके जाया जाता है। और इस तरीके से जितने भी सूप हैं उसे घाट पर सजाकर अगरबत्ती और दिए लगाकर हम लोग सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम सब पर कृपा बनाएं। और जो भी मनोकामना है, कहा जाता है कि अगर आप अर्घ देते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। और ये अभी संध्या अर्घ की शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से सूप के साथ हम लोग सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और कहा जाता है छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ हम लोग डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों का ही बहुत ही महत्व होता है। और कहा जाता है कि जो भी छठ व्रत करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं इस तरीके से अर्घ देने के साथ पूरी होती है। छठ पर्व में कोसी की भी अपनी एक महत्व है। कहा जाता है अगर आपकी मनोकामना पूरी होती है तो लोग कोसी भरते हैं, और अगर आपके मन में कुछ भी है, कुछ भी मांगना है, तो कोसी उसके लिए बहुत 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 ही महत्व रखता है। तो यहाँ अभी हम लोग कोसी भरने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोसी को भरेंगे और आप लोग देखेंगे इस तरह से हम लोग अल्पना बना के उसके बाद कोसी भरने की हम लोग तैयारी करेंगे। तो अब ये पहले अल्पना बना के फिर अब इसके ईद दिखाई इसको लगाएं। कोसी भरेंगे तो बाकी की जो प्रोसेस है वो आप लोग को दिखेगी। जय छठी मैया। संध्या अर्घ के बाद फिर ये कोसी अपने घर में जो भी मनोकामना होती है, अगर वो पूरी हो जाती है तो लोग अपने घरों में भरते हैं। और फिर उसे जब भोरिया अर्घ, जैसे सुबह वाला अर्घ कहते हैं, वो जब किया जाता है तो फिर ये कोसी को फिर हम लोग वापस घाट पर भी भरा जाता है, वहाँ पे भी लेके जाया जाता है।
और ये जो घर के मेंबर होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो ही इसे भरते हैं और खोइछा के बांधा जाता है। और फिर उसमें जो भी प्रसाद हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ के समय जो भी चढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें छिपली हमें कहते हैं, ये छोटी छोटी सी छिपली होती है। उन सारे छिपलियों में सारे प्रसाद को डाल के फिर इसे कोसी में सजाया जाता है, वहाँ पे हाथी को बैठाया जाता है और इस तरीके से कोसी को भरा जाता है। और ये अब भोरिया अर्घ की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से संध्या अर्घ हम लोगों ने दिया था, उसी तरह से भोरिया अर्घ, जैसे सुबह का अर्घ कहते हैं, उसे भी दिया जाता है। घाट पर आके इस तरीके से कोसी को वापस यहाँ पे भरा जाता है और फिर हम लोग घाट पर सारे सूप को सजा के और फिर सूर्य देवता के आने का इंतज़ार करते हैं। और जब वो उगते हैं तो फिर हम लोग अपना अर्घ देना शुरू करते हैं। पूजा सी देखो तो पूजा के बाद सुबह के अर्घ के बाद पारण किया जाता है, जो कि मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ। पारण में अदरक और गर्म पानी ये लिया जाता है। और इस बार का पारण बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि इस साल दीदी के साथ साथ यशिका ने भी मेरा पारण बहुत प्यार से कराया और वो बहुत खुश थी इस तरह से मुझे खिला के और पानी पिला के। क्या बात है बेटा। और इस तरीके से सबके आशीर्वाद और प्यार के साथ ये छठ महापर्व जो था हमारा वो पूरा हुआ। और इसी तरीके से सब लोगों को छठी मैया ब्लेस्ड करे, आप लोग को भी पूरा आशीर्वाद मिले और सारी मनोकामनाएं पूरी हो। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी हम।